इस हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक भी नहीं है, जबकि ये मेडिकल कॉलेज है। क्या अव्यवस्थाएं पर्याप्त है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो क्या इस पर राज्य सरकार को बिल्कुल संज्ञान नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना तो चाहिए। अब तक कहाँ राज्य सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही? इसमें आपके जो विभाग के मंत्री है, विभाग के वरीय सचिव है, सब के सब फेल है। व्यवस्थाएं जब आम लोगों के अनुकूल ना होकर प्रतिकूल परिस्थितियां पैदा करने लगती है तो समाज सेवा के ख्वाहिशमंद लोग समाज सेवा को आधार बनाकर उन व्यवस्थाओं को सुधारने की लोकतांत्रिक प्रक्रिया अपनाते हैं। इस वक्त मैं मौजूद हूं शेख भिखारी मेडिकल अस्पताल हज़ारीबाग परिसर में और CPIM के नेता और कुछ कार्यकर्ता यहां धरने पर बैठे हैं। तो आइए सीधे इन्हीं से समझते हैं कि आखिर इस धरने के पीछे की वजह क्या है, कौन सी व्यवस्थाएं इन्हें अनुकूल आम लोगों के लिए नहीं लग रही है। इन तमाम चीज़ों पे बात करेंगे और बात करने के लिए हमारे साथ CPIM के जिला सचिव गणेश कुमार सीटू हैं। सबसे पहले तो आप ये बताइए कि आपने तख्ती लगा रखा कि जीवन रक्षक दवा की व्यवस्था करो, तो क्या यहाँ जीवन रक्षक दवा की व्यवस्था अस्पताल में नहीं है? बिल्कुल नहीं है। बोर्ड में है कि 64 दवा है, लेकिन 64 दवा मिलता नहीं। जितने डॉक्टर आए हैं कंपनी को हायर करके आए हैं, और जितना डॉक्टर का टेबल है जाइएगा वहाँ पर MR का दिया हुआ ही आपको मिल जाएगा। सारा मेडिकल स्टोर में दवा है, लेकिन स्टोर का दवा डॉक्टर ना लिख के बाहर जितना मेडिकल है सबका दवा लिखते हैं। महंगी दवा, माने एक पत्ता 10 टैबलेट का 700-800 रुपया है। दूसरी बात कि यहाँ पर ऑक्सीजन का व्यवस्था एकदम नहीं है। बाहर से ऑक्सीजन आता है, जबकि 2 ऑक्सीजन प्लांट लगा हुआ है। जानबूझ करके इन लोग ऑक्सीजन प्लांट को ख़राब कर दिया है। 6 महीने से ख़राब है। इस हॉस्पिटल में सुपर स्पेशलिस्ट डॉक्टर एक भी नहीं है, जबकि ये मेडिकल कॉलेज है। न्यूरो का डॉक्टर यहाँ नहीं है, डिपार्टमेंट नहीं है। कार्डियोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट नहीं है, तो डॉक्टर नहीं है। यहाँ अच्छे सर्जन नहीं है। आप बताइए, प्लेटलेट एक छोटा मशीन है, ब्लड का जो प्लेटलेट अलग करने का मशीन आता है, बहुत डॉक्टर लिखते हैं कि प्लेटलेट अलग करके इनको प्लेटलेट अलग करने का मशीन है। सामने जाइए, अल्ट्रासाउंड रखा हुआ है। अल्ट्रासाउंड यहाँ रेडियोलॉजिस्ट नहीं तो अल्ट्रासाउंड नहीं हो रहा। बाहर जाइए, इको एकदम साधारण चीज़ है। इको मशीन हॉस्पिटल में नहीं है। बड़का 30 लाख 35 लाख का एम्बुलेंस खरीदा रहा है, लेकिन 2-4 लाख का एक इको मशीन नहीं खरीदा रहा है। मतलब आप कहना चाह रहे हैं कि जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए प्राइमरी स्तर पर, वो व्यवस्थाएं क्या हॉस्पिटल में नहीं है? आप ऐसा बोल रहे हैं? बिल्कुल नहीं है। आप जा करके किसी मरीज से पूछिए, सरकार जो मेनू तय किया है किसी वार्ड में लिखा हुआ आपको नहीं मिलेगा, जबकि नियम है कि हर एक वार्ड में मेनू का लिस्ट होना चाहिए। मंडे को ये खाना, ट्यूसडे को ये खाना, और ये पूरा है। और सप्ताह में 2 दिन नॉनवेज देना है। यहाँ तो सप्ताह भर चलता है दाल भात खिचड़ी, रोटी और आलू का झोर। और इसको देखने यहाँ सुपरिटेंडेंट है, डिप्टी सुपरिटेंडेंट है, क्या देखते हैं? इनके नाक के नीचे इतना अव्यवस्था फैला हुआ है और लंबा कार से खाली घूमते हैं, और जितना स्टाफ है आनंद लेता है। उनको पेशेंट से मतलब क्या है? अच्छा, आप CPIM के नेता भी हैं, जिला सचिव हैं, और समाज सेवा में आपकी काफ़ी दिलचस्पी दिखती है। मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि जितनी अव्यवस्थाएं आप गिना रहे हैं अस्पताल की, तो इन अव्यवस्थाओं के खिलाफ ये पहला आपका धरना है कि इससे पहले भी आप इसके पहले भी उठाए हैं? लॉज वाला फाइल लाओ, प्लास्टिक वाला नहीं वाला एकदम मोड़ के रखा हुआ। 2023 हम लोग 2023 और 24 में लगातार धरना के माध्यम से ये सारा मांग पत्र हम लोग उठाते रहे हैं। हॉस्पिटल के मामले को लेकर के हम लोग लगातार लड़ते रहते हैं। ये देखिए, ये डिमांड है और सारा चीज़ है। थोड़ा सा हम अपने वीडियो जर्नलिस्ट से चाहेंगे कि ये ज़रूर आप दिखाएं इसको, है ना? हम लोग लगातार हर साल में 1 बार 2 बार मांग पत्र देते रहते हैं, और हल्का फुल्का सुधार कुछ दिन के लिए होता है, फिर वैसे ही हो जाते हैं। इसलिए हम लोग को लगातार बैठना पड़ता है। अभी इतना बड़ा जो आप देख रहे हैं लैब का बिल्डिंग बन के पड़ा हुआ था, पार्टी के हस्तक्षेप के कारण उसमें शिफ्ट हुआ। सामने जाइए, आई हॉस्पिटल बन के तैयार था। हम लोग जबरदस्त धरना दिए हैं, तो शुक्ला साहब के समय में आई डिपार्टमेंट चालू हुआ। डायलिसिस सेंटर में डायलिसिस मशीन ला के फेंका हुआ था। हम लोग जब धरना दिए तो डायलिसिस मशीन लागू हुआ, और 30 लोगों को पर डे फ्री ऑफ कॉस्ट डायलिसिस होता है इस हॉस्पिटल में। तो लड़ते रहना, नहीं लड़िएगा तो आम जनता जो हज़ारीबाग, चतरा,
गिरिडीह का इलाज के अभाव में यहाँ दम तोड़ेगा। अच्छा, आप अभी थोड़े देर पहले ऑफ कैमरा बता रहे थे कि खास करके जो ठंड का मौसम होता है और ऐसे में जो उम्र दराज लोग होते हैं उनको हार्ट अटैक की दिक्कत आती है, उसके लिए यहाँ क्या परेशानी है जो आप बता रहे देखिए, थे? सबसे पहली बात कि हम लोग जब बहुत डिमांड उठाए तो DMFT फंड से 30 लाख का खरीदा गया एम्बुलेंस। हालांकि आप बस खरीदिएगा तो 30 लाख में बस आ जाएगा, लेकिन उस एम्बुलेंस के अंदर की जो मशीन थी, जो उस एम्बुलेंस का नाम है एडवांस कार्डियोलॉजिस्ट एम्बुलेंस, उसके अंदर इको मशीन होना चाहिए, ECG मशीन होना चाहिए, वेंटिलेटर होना चाहिए, लेकिन वो कुछ नहीं है। यहाँ पर न्यूरोलॉजिस्ट डिपार्टमेंट नहीं है, डॉक्टर नहीं है, तो फिर हार्ट पेशेंट का इलाज कैसे? ये ठंड का मौसम है, ठंड के मौसम में हार्ट अटैक बेसी होता है, खास करके 50+ का, लेकिन यहाँ कोई डॉक्टर नहीं है। तो आप बताइए, इको जो एक साधारण मशीन है वो इको मशीन नहीं है। कार खरीदने के लिए इनके पास फंड है, लेकिन इको मशीन खरीदने के लिए फंड नहीं। आप देखिएगा, कुछ नहीं। हम यहाँ प्रशासन और आप लोग से मांग करते हैं कि CCL, NTPC और कोरोना काल में राज्य सरकार जितना उपकरण यहाँ दिया उसी को चालू कर दे, तो जो अभी सिस्टम है वो आधा सिस्टम एकदम ठीक हो जाएगा। अच्छा, थोड़ा सा हम आपसे ये भी समझना चाहेंगे कि राज्य सरकार की ये जिम्मेदारी बनती है ना, और स्थानीय तौर पर जिला प्रशासन की जिम्मेदारी बनती है, तो फेलियर कहाँ दिखता है? देखिए, फेलियर यहाँ का सिस्टम में है। राज्य सरकार जो जितना पैसा देती है या जिला प्रशासन DMFT फंड से, देखिए इस मेडिकल कॉलेज का तो डॉक्टर है ही है, सदर अस्पताल के भी सीनियर डॉक्टर लोग को यहाँ पोस्ट किया गया है, डिप्यूट किया गया है, और DC मैडम DMFT फंड से कई डॉक्टरों को हायर करके अपने स्तर से उनको यहाँ पोस्ट किया है, लेकिन है कहाँ? इतना डॉक्टर है कहाँ? दिखता नहीं है। लेकिन आप जो बता रहे हैं वो ये कि राज्य सरकार जितनी सारी चीज़ें दी है उसे ही सुचारू रूप से चलाया जाए, लेकिन अगर नहीं चलाई जा रही है, अव्यवस्थाएं पर्याप्त है जैसा कि आप बता रहे हैं, तो क्या इस पर राज्य सरकार को बिल्कुल संज्ञान नहीं लेना चाहिए? बिल्कुल लेना चाहिए। तो अब तक कहाँ राज्य सरकार क्यों ध्यान नहीं दे रही? इसमें आपके जो विभाग के मंत्री है, विभाग के वरीय सचिव है, सबके सब फेल है, सब अपने आप में मस्त रहते हैं, कोई देखने तक आता नहीं है। आएगा सर्किट हाउस में बैठेगा, वहाँ सुपरिटेंडेंट को बुलाएगा, सिविल सर्जन को बुलाएगा, बातचीत करेगा, चला जाएगा। कभी बेड पर जाके देखो, मरीज से पूछो। अब बताइए, इतना बड़ा मेडिकल कॉलेज है, दलालों का अड्डा है। अभी आपका पैर टूट जाएगा तो प्लेट लगाने के लिए और स्टील रॉड लगाने के लिए इनके पास प्लेट नहीं है, स्टील रॉड नहीं है। वहाँ एक दुकानदार ऑर्थो विभाग में घूमते रहता है, डॉक्टर लिखा 10,000 लेंगे, 15,000 लेंगे, 20,000 लेंगे, प्लेट लगवा देंगे, स्टील रॉड दे देंगे। हम कहते हैं आपके पास इतना फंड है, क्यों नहीं मंगाते हैं? और नहीं तो आप एक निम्नल, जैसे यहाँ रेट है 10 रुपया एक टेस्ट का, अच्छी बात है, एक्सरे का 80 रुपया, अच्छी बात है, लोग देते करवाते हैं। आप भी निम्नल रेट प्लेट का तय कर दिए, रॉड का तय कर दिए, जनता देगी। तो अब आखिर में राज्य सरकार से आप क्या कहना चाहते हैं, खास करके वैसे जो संबंधित मंत्री हैं इसके? हम उनसे कहेंगे कि एक बार आप मेडिकल एस्टेब्लिशमेंट एक्ट 1956 पढ़िए और उसके अनुसार इस मेडिकल कॉलेज को अगर आप चलाइएगा तो मैं दावे के साथ कहता हूँ, यहाँ से एक भी मरीज, चाहे उसका ब्रेन हैमरेज का भी मरीज रहेगा, तो रेफर टू रिम्स नहीं होगा, और उससे रिम्स का लोड भी कम होगा, और यहाँ सारे तरह का इलाज लोगों को मुहैया होगा, और लोग जो बेमौत मर रहे, अभी यहाँ एक्सीडेंट बहुत हो रहा है, लेकिन जरा सा माथा में चोट लगा, रेफर टू रिम्स। भाई तुम यहाँ हो कहला, मेडिकल कॉलेज का इतना बड़ा बिल्डिंग है कहला, सरकार इतना पैसा खर्चा क्यों कर रही है? इसलिए मंत्री और सचिव को चाहिए कि उस पर संज्ञान लेते हुए यहाँ कैंप करके व्यवस्था को सुधार किया जाए। तो ये थे हमारे साथ CPIM के जिला सचिव गणेश कुमार सीटू, जिन्होंने साफ तौर पर कहा स्थानीय स्तर पर जो व्यवस्थाएं होनी चाहिए वो तो दिख नहीं रही है, लेकिन जो राज्य सरकार के मंत्री हैं उनका भी नजरे करम इधर नहीं हो रहा है, जिसके वजह से राज्य सरकार ने जो सुविधाएं मुहैया कराई है उसका तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ यहाँ पे आने वाले जो मरीज़ हैं उनका भी नुकसान हो रहा है। ऐसे में राज्य सरकार को संज्ञान लेने की आवश्यकता है। अपने सहयोगी वीडियो जर्नलिस्ट के साथ शमीम अहमद, SB लाइव हिंदी, हजारीबाग। Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.